लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 23 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। और वहीं राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटों पर, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीटों पर और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में पीएम की चुनावी रैली। बोले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 1 मार्च से मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। सरकार ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने के 24 घंटे बाद राज्य सरकार ने 4.5 लाख पेंशनर्स को इतना ही भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। शहरों में ई बसें चलेंगी। कर्मचारियों, पत्रकारों के लिए समिति। आचार संहिता से पहले सीएम शाह ने 5 बड़े ऐलान किए। और हरियाणा में भी सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर डीए की दर में इजाफा करने का ऐलान किया है। इसका फायदा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। सरकार ने इस भत्ते में 46 से 50% तक की बढ़ोतरी की है। यह नया आदेश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान भारत के 1200 करोड़ रुपए नहीं मिले तो कई अस्पताल हो जाएंगे बंद। राज्य में सरकारी स्कीम से आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाली निजी अस्पतालों के लगभग 1200 करोड़ अटक गए हैं। विधानसभा की आचार संहिता के पहले ही प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया था। पिछले महीने करीब 250 करोड़ का भुगतान किया गया, लेकिन किसी अस्पताल को 20,000 तो किसी को 50,000 तक ही पेमेंट हुए। यही है भाजपा सरकार और आयुष्मान भारत की असली हकीकत। 30 कंपनियों ने छापेमारी के बाद मोटा चुनावी चंदा दिया। जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। राहुल गांधी बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हफ्ता वसूली की गई। न्याय यात्रा के दौरान ठाड़े में कहा, मोदी अडानी एक ही है, इन्हें मोडानी कहें। राम रहीम हनीप्रीत के कहने पर हुई थी बेअदबी। आरोपी बोला, लॉकेट फेंकने से नाराज होकर ईंट का जवाब पत्थर से देने को कहा गया था। पंजाब के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड के आरोपी प्रदीप कले ने एसआईटी को दिए बयान में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ लीक। 10 से 12 लाख में हुई थी डील। एम्बुलेंस से 400 कैंडिडेट्स को एक जगह से लाकर सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चन। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 24 घंटे के भीतर सॉल्वर गैंग के नेटवर्क के लगभग 250 कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया गया है। ईडी समन केस में सीएम केजरीवाल को अग्रिम जमानत। जांच एजेंसी के 8 समन पर हाजिर नहीं हुए थे। केजरीवाल शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के 1 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दी है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी के दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 पिटीशन। याचिकाकर्ता बोले, एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। 19 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। रोहतक की रेसलर को पीएम मोदी का लेटर। रितिका को ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली पहलवान बनी। सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव मिला। 1000 छात्र धरने पर बैठे। इमरजेंसी सेवाएं बंद हुई। अखिलेश बोले, सरकार नारी का न मान बचा पा रही है न जान। आज से पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद। वॉलेट में रखे पैसे अब भी सुरक्षित। बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग नहीं काम करेगा। T+0 सेटलमेंट का बीटा वर्जन 28 मार्च को लॉन्च होगा। अभी मार्केट में T+1 सेटलमेंट साइकिल। सेबी ने एफपीआई के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर में भी छूट दी। मध्य प्रदेश के आईआईटी पास युवक ने बनाई बिना ड्राइवर वाली गाड़ी। 50,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। गोरखपुर को सीएम योगी ने दिया 878 करोड़ का होली गिफ्ट। बोले, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनते ही देश में कई गुना बढ़
बढ़ जाएगी हर व्यक्ति की आय। दोस्तों, अब तक पिछले 10 सालों में आय ज्यादा बढ़ी है या महंगाई, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारे ख्याल से तो आय घटी है लेकिन महंगाई बढ़ी है। इस पर आपका क्या विचार है? प्रीतपाल केस में हाईकोर्ट ने हरियाणा की याचिका ठुकराई। पुलिस ने भीड़ को भड़काने का मुख्य आरोपी बताया। हाईकोर्ट के जस्टिस हरकेश मनुजा पीठ ने पटिशन को रद्द करने से पहले प्रीतपाल सिंह के बयान पर भी गौर किया। इसमें प्रीतपाल ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेरहमी से पीटने से पहले हरियाणा पुलिस पंजाब के क्षेत्र में संगरूर जिले से जबरन अपनी तरफ खींच कर ले गई थी। पीठ ने प्रीतपाल व उसके पिता की दलील का भी जिक्र किया, जिसमें अपहरण और पिटाई के संबंध में पंजाब के डीजीपी को एक शिकायत सौंपी गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंजाब के सीएम के साथ वडोदरा पहुंचे केजरीवाल, कहा आपने बीजेपी को 2 बार 26 की 26 सीटें दी, मैं सिर्फ 2 सीटें मांगने आया हूं। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता कविता गिरफ्तार। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद कार्रवाई की। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, सरकार से पूछा केस पेंडिंग था तो नियुक्ति क्यों की, 21 मार्च तक मांगा जवाब। यूपी में एनएचएम के संविदा कर्मियों को मिलेगा 30 लाख तक का बीमा, 98,000 कर्मियों को मिलेगा फायदा, एलआईसी के जरिए मिलेगी सुविधा।